हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तवांग में मार खाने के बाद घबराया चाइना। एलएसी के करीब फाइटर जेट कर दिए तैनात। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर अमेरिका के सामने खुद को मजबूत दिखा रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे तवांग में भारतीय सेनाओं द्वारा चीनी सैनिकों के पिटने के बाद दोस्तों लाल हुआ चाइना और दे रहा है ऐसा जवाब। बताएंगे दोस्तों और क्या कहा चाइना ने। साथ ही साथ दोस्तों भारत के समर्थन में आया अमेरिका, कह रहा है हमारे सहयोगियों के खिलाफ बढ़ रही है चीन की आक्रामकता, हम सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, और चीन को सुनाई खरी खोटी बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ हर तरह की जानकारी बताने वाले दोस्तों, आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं का अगर आप भी दिल से समर्थन करते और मानते कि हमारी भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत और क्षमता है, पराक्रम है दोस्तों जो किसी विश्व के सेनाओं में नहीं है भारत के अलावा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तवांग में मार खाने के बाद घबराया चाइना। एलएसी के करीब फाइटर जेट कर दिए हैं तैनात। अभी की सबसे बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प सामने आई थी। और दरअसल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी जानते होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। साथ ही साथ चीन सैनिकों की जमकर पिटाई भी की गई। दोस्तों इसी बीच घबराए ड्रैगन ने एलएसी के करीब टीएआर क्षेत्र के शिगत से में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जी हाँ, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बता दे तवांग में अगर इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी नहीं होती तो चीन बहुत बड़ा हमला कर सकता था। दोस्तों चीनी सेना के नापाक इरादों की पूरी पोल खुल चुकी है। 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और अगले ही दिन चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत के शिगत से एयरबेस पर कई खतरनाक हथियार तैनात कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर भारतीय सेना पहले से तैनात ना हो या पहले से भारतीय सेनाओं को जानकारी नहीं होती दोस्तों, तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा आक्रमण, और न जाने आज क्या हो रहा होता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉर जोन की तरफ से एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की गई और इस तस्वीर ने ड्रैगन के खतरनाक इरादों का पूरा सच सामने ला दिया है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन ने जो बात 1 साल पहले कही थी वो आज जाकर सच साबित हुई है। जी हाँ, चीन की नजर केवल पूर्वी लद्दाख इलाके में नहीं है दोस्तों, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी बरकरार है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉर जोन की तरफ से ट्वीट किया गया है दोस्तों। जैसे ही इस ट्वीट को समझा गया वो होश उड़ गए। जी हाँ, चीन किस तरह से भारत पर हमले की पूरी साजिश रच रहा, उसका पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत के शिगत से एयरबेस पर खतरनाक हथियार तैनात करके रखा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉर जोन ने बताया है कि यहाँ पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद है। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात है। जी हाँ, एयरबेस पर अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। जी हाँ दोस्तों, इस एयरबेस की बात करें तो यह बिल्कुल अरुणाचल से लगा हुआ है। ये तिब्बत का 5वां एयरपोर्ट है जो सैन्य और असैन्य दोनों ही मकसद से प्रयोग हो रहा है दोस्तों। चीन इसका इस्तेमाल इसीलिए करता है कि किसी को उसकी तैयारी के बारे में कोई जानकारी ना हो पाए, जबकि सच तो यही है कि चीन सबसे ज्यादा मिलिट्री के लिए ही इसका इस्तेमाल करता है। शिगत से तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 1968 में शुरू हुआ था और 1973 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। साल 2010 तक इसका इस्तेमाल सिर्फ सेना ही करती थी, लेकिन बाद में युआन के साथ इसका विस्तार कर दिया गया। चीन इसका इसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे कोई चोर नकाब का करता है दोस्तों। दुनिया को यह भ्रम रहे कि वो एयरपोर्ट है, लेकिन उसमें चीन एयरबेस बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको डीप इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों चाइना के मंसूबे की। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चीन के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी भारतीय सेना के पास अब वो तकनीक है। भारत की मोदी सरकार ने हमारे डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है दोस्तों कि अब भारत को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। भारत खुद से इतना कैपेबल हो चुका है दोस्तों कि वो चाइना पर नजर तो रखता ही है, उसकी एक एक हरकतों को भी ट्रैक करता है दोस्तों। और सैटेलाइट से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उनसे साफ पता चलता है कि चाइना अगला कदम क्या करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अपने भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और जिस प्रकार से लताड़ लगा करके दोस्तों लात घुसे बरसा करके चाइनीज ट्रूप्स को भगाया है दोस्तों, इसके लिए अपनी भारतीय सेनाओं के लिए
जय हिंद जय भारतीय सेना कमेंट में कहना मत भूलिएगा। अगर मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। बात करें दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत। जी हां दोस्तों, तवांग में पिटे चीनी सैनिक तो लाल हुआ ग्लोबल टाइम्स और दे रहा है ये इस तरह का बेबुनियाद बयान। बता दें जैसे ही भारतीय सेना का इस झड़प को लेकर आधिकारिक बयान आया तो चीन में हलचल ही मच गई दोस्तों। पूरे चीन में तहलका मच गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए इस टकराव पर अब चीन के सरकारी मीडिया का बयान आया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पूरे टकराव के लिए भारत को दोष दिया है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आई एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि ऐतिहासिक तौर पर सर्दियों में भारत चीन सीमा पर शायद ही कभी कोई टकराव देखा गया हो। 9 दिसंबर को जो टकराव हुआ है उसके बारे में भारतीय सेना के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि काफी बड़ी तादाद में चीनी सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 300 चीनी सैनिकों ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स की तरफ से मंगलवार तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया इस घटना पर, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सुर में सुर मिलाया। उसने कहा कि चीनी सैनिक जिस समय रोजमर्रा की तरह गश्त पर थे उसी समय भारतीय सैनिक सीमा में घुस आए थे और उन्होंने सैनिकों का रास्ता रोक दिया था। पीएलए की पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रवक्ता की माने तो पीएलए ने काफी बहादुरी से स्थिति को संभाला और एक तगड़ा संदेश दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तवांग में चीनी सेनाओं के पिटते देख दोस्तों लाल हुआ ग्लोबल टाइम्स और दे रहा है पीएलए के सुर में सुर मिलाकर अपना बयान। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दे इतना ही नहीं, अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इसी से जुड़ी, जहां पर भारत के समर्थन में उतरा अमेरिका कह रहा है कि हमारे सहयोगियों के खिलाफ बढ़ रही है चीन की आक्रामकता, हम सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, और चीन को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। बता दें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा संघर्ष के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का अमेरिका ने समर्थन किया है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैड राइटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। भारत ने जिस तरह से स्थिति को नियंत्रित किया है हम उसके प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। पैड राइटर ने आगे कहा है कि अमेरिका भारत चीन सीमा पर चल रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से तानाशाही करके सीमा पर अपने बलों को इकट्ठा करके तथा कथित सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। पैट राइडर ने आगे कहा कि चीन खुद को मुखर करने की कोशिश में अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों के खिलाफ भी आक्रामक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एलएसी के बाद अब चीन समुद्री सीमा में भी भारत के अलावा अन्य देशों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका ने क्लियर कहा है दोस्तों कि भारत हमारा सहयोगी मित्र है, सहयोगी देश है और हम उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर चाइना किसी भी प्रकार का दुस्साहस करता है तो हम भी भारत के साथ मिलकर उसका जवाब देंगे और भारत को सहयोग करेंगे। ऐसे में दोस्तों अमेरिका चाहे भारत का सहयोग करे ना करे, लेकिन दोस्तों दो बातें ऐसी कही है, इसके लिए थैंक यू अमेरिका आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको अमेरिका पर भरोसा है कि भारत का साथ देगा या नहीं? दोस्तों मुश्किल की घड़ी में क्या लगता है आपको? देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। और इस वीडियो को दोस्तों जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर अपनी भारतीय विदेश नीति को लेकर दोस्तों, ताकि हर कोई इस पर अपना राय कमेंट कर सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। बात करें एक और खबर की, जहां पर कंगाल पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, विदेशों में राजनयिकों को नहीं मिल रहा वेतन, बेच रहा प्रॉपर्टी। जी हां, भारत के खिलाफ नापाक चालें चल रहे कंगाल पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के राजनयिकों को 4 महीने तक वेतन नहीं मिला। इस पूरे मामले को जब मीडिया ने उठाया तब जाकर उन्हें सैलरी दी गई। पाकिस्तान में यह आलम तब है जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका की कई यात्रा कर चुके हैं और एक बार फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं थे कि वो सैलरी दे पाए। कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान अब वॉशिंगटन में अपनी कई राजनयिक प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है। इनमें से एक तो प्रतिष्ठित आर स्ट्रीट पर है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि ना तो किसी पुराने दूतावास और ना ही नए दूतावास को बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी दूतावास ने डॉन अखबार को बताया है कि 1950 के दशक से 2000 के दशक तक इस्तेमाल की गई इमारत को बेचा जा रहा है जो बाजार में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होती नजर आ रही है दोस्तों पाकिस्तान की, और उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है दोस्तों। आप इसी खबर से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वो अपने राजनयिकों को पैसा नहीं दे पा रहा है, वेतन नहीं दे पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी, यूएनजी अध्यक्ष से की मुलाकात। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र
महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की और भारत के G20 अध्यक्षता लक्ष्य और बहुपक्षवाद में सुधार के महत्व पर चर्चाएं की हैं। जयशंकर जी ने एक ट्वीट में कहा है कि न्यूयॉर्क में एट UNPGA से मिलकर खुशी हुई। हमारे UNSC अनुभव हमारे G20 प्रेसिडेंसी लक्ष्य और बहुपक्षवाद के महत्व पर चर्चाएं की हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 14 और 15 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में चल रहे 2 उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज अमेरिका पहुंचे। विदेश मंत्री की आगवानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी को दोस्तों, ताकि वो इस परिषद में झंडे गाड़ करके आए दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।